अपने करीब खींच लिया। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम से फोन देखने लगी। फोन हाथ में उठाते ही सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना जरूरी समझा। कल भतीजे का जन्मदिन था तो भाभी ने फोटो जरूर लगाई होगी। धीरे धीरे मैं सभी के स्टेटस देखने लगी। अचानक मेरे सामने सीमा का व्हाट्सएप स्टेटस भी आ गया, जिसमें वो हंसती मुस्कुराती अपने पूरे परिवार के साथ अलग अलग पोज में फोटो खिंचवा कर अपने फैमिली फंक्शन का पूरा आनंद उठा रही थी। न चाहते हुए भी आज मुझे सीमा से ईर्ष्या होने लगी थी। आज मुझे जलन हो रही थी उसके किस्मत से। आखिर क्यों ईश्वर ने मुझे एकांकी परिवार और उसे संयुक्त परिवार दिया है। एक बार तो मन में आया कि सीमा को ब्लॉक कर दूं, लेकिन कुछ ही पलों में सीमा और मेरे बीच के प्यारे रिश्ते की प्यारी प्यारी यादें सामने आकर खड़ी हो गई। मैं राधिका हूँ, संयुक्त परिवार में पली बढ़ी, संस्कारों की धनी, बड़ों की इज्जत, छोटों को प्यार, बस यही सीख लिए हुए पली बढ़ी हूँ। पढ़ाई पूरी होते ही दादाजी ने शादी की तैयारियां शुरू करवा दी थी। घर का कोई भी शुभ काम दादाजी की इजाजत से ही होता है। मेरी शादी में भी यही हुआ था। हाँ, चुपके चुपके से एक मुलाकात जरूर हो गई थी पति देव के साथ। ज्यादा कुछ तो नहीं जान पाई थी उनके बारे में। बस इतना पता चला था कि छोटा सा परिवार है, जहाँ पर सास ससुर पति और एक बड़ी ननद है। ननद भी शादीशुदा है और अमेरिका में रहती हैं। ससुराल में मेरा स्वागत हुआ ही अच्छी तरीके से किया गया था। सारे रीति रिवाज पूरे होने के बाद तीसरे दिन सुबह तक तो लगभग सारे मेहमान जा चुके थे। अब घर में केवल हम 4 लोग ही बचे थे। मैं संयुक्त परिवार की बेटी यहाँ एकांकी परिवार में आकर बड़ी उदास रहने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ने लगी थी। मेरी शादी की थी 3 महीने बाद मेरी चचेरी बहन सीमा की शादी तय हो गई थी। सीमा बहुत भाग्यशाली है। उसे मायके की तरह ही संयुक्त परिवार मिला था। ठीक 3 महीने बाद सीमा भी मायके के आंगन से विदा होकर ससुराल में चली गई। लेकिन उसके और मेरे ससुराल में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ मेरे ससुराल में गिनती के 4 लोग और कुछ खास रिश्तेदार थे, वहीं पर सीमा के ससुराल में दादी सास, दादा ससुर, ताऊ जी, चाचा चाची, बुआ जी, ननदे, देवर, भरा पूरा परिवार था। यूं समझ लो कि अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो जाए तो घर में ही 40 से 50 लोग इकट्ठे हो जाएं। सीमा की शादी के 6 महीने बाद ही सीमा की ननद साची की भी शादी तय हो गई।
अब तो सीमा के पंख लग गए थे। संयुक्त परिवार में पढ़ी बढ़ी होने की वजह से वो सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। कभी ननद के लिए शॉपिंग करने जाती तो कभी अपने लिए, कभी रीति रिवाजों और लेन देन का सामान लेकर आती तो कभी कुछ और कभी डांस प्रैक्टिस में सीमा बिजी रहती तो कभी पार्लर में। पूरे 3 महीने तक सीमा ने जमकर तैयारियां की और जितनी अच्छी तैयारियां उसने की थी उतनी ही अच्छी तरीकों से ननद की शादी को एंजॉय भी किया। जब मैंने पहली बार उसकी फोटो स्टेटस पर देखे तो देखती ही रह गई थी। कितनी सुंदर लग रही थी। सुंदर साड़ी, उस पर मैचिंग ज्वेलरी, दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई और पार्लर वाली ने भी क्या कमाल तैयार किया था। उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। यह तो बस शुरुआत थी। भरा पूरा परिवार होने के कारण सीमा के परिवार में आए दिन कुछ न कुछ फंक्शन होता रहता था। कभी किसी का जन्मदिन था तो कभी किसी की मैरिज एनिवर्सरी। हर साल 2 साल में किसी ननद या देवर की शादी हो जाती थी, जिसमें बड़ी होने के नाते सीमा जिम्मेदारियां भी निभाती थी और खुलकर एंजॉय भी करती थी और सारे फोटो अपलोड भी करती थी। इसके विपरीत मेरे ससुराल में पति देव अकेले ही थे। ना ही मेरा कोई देवर था, ना ही जेठ। पापा जी के 3 भाई हैं, लेकिन तीनों अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं। ना कोई किसी के पास आता जाता है, ना ही फोन पर बात हो पाती है। हाँ, साल 6 महीने में अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो जरूर एक दूसरे को फोन कर लेते हैं। बुआ जी को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, जबकि शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरे दोनों बेटों के नामकरण पर भी कोई नहीं आया था। ना बुआ जी, ना ताऊ जी, ना चाचा जी या उनका परिवार। यहाँ तक तो परिवार का मतलब केवल हम 4 लोग और 2 बच्चे थे। कभी कभी बहुत व्यथित हो जाता था, लेकिन आज तो मुझे बहुत जलन हो रही थी सीमा के भाग्य से। रात तक मेरा मन खराब ही था। उदासी चेहरे पर झलक रही थी। आज अमित ने मेरे चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। पूछने पर आज मैंने अपने मन की व्यथा उनसे कह डाली। कह दिया कि मुझे जलन हो रही है सीमा के नसीब से। कितना बड़ा परिवार है उसका, और एक मैं हूँ अपने ससुराल में। कभी भी मैंने पूरा परिवार को एक साथ नहीं देखा। राधिका, तुम्हें याद है अगले महीने में मम्मी और पापा की शादी की 50वीं सालगिरह है, तो क्यों ना इस बार हम भी कुछ अलग करें। इस बार हम भी एक जोरदार फंक्शन करेंगे और मैं वादा करता हूँ तुमसे कि पूरे परिवार को इकट्ठा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कह तो ऐसे आप ऐसे रहे हैं जैसे कि ये करना बहुत आसान है। आप भी जानते हैं कि सबको एक साथ इकट्ठा करना कोई मामूली काम नहीं है।
मैं जानता हूँ राधिका, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम हमारे बिखरे हुए परिवार को मिलाने के बारे में सोच सकती हो तो मैं उसे एक करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आखिर तुम्हारी खुशी भी तो इसी में है ना। इतना कहकर अमित ने राधिका को अपने करीब खींच लिया। धन्यवाद।